नमस्कार। ज्ञानवर्धक के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कर्ण किस प्रकार बेचैन हो गए हैं। जब से उन्हें पता चला है कि कुंती उनकी माता है, तब से उनकी नींद भी उड़ गई है। कर्ण बेचैन होने के कारण रात का भोजन तक वो ढंग से नहीं खा पा रहे थे। भोजन हो जाने के बाद कर्ण सोने जा रहा था, तभी पुत्र सुषेण ने पूछा, पिताजी, आजकल आप सारी रात से ही क्यों नहीं सो रहे हैं? बार बार उठकर दरवाजा क्यों खोल रहे हैं? कर्ण ने पुत्र की ओर देखा। तब तक पुत्र सुषेण ने फिर कहा, अब भी देख रहा हूं, नींद न आने से आपकी आंखें लाल हो गई है, मुख कुछ निस्तेज सा हो गया है। कर्ण ने कहा, हाँ, नींद न आने की वजह से ऐसा हो गया है। फिर सुषेण ने कहा, पिताजी, कल आप पांडवों के दूत कृष्ण के साथ रथ में बहुत दूर तक क्यों गए थे? अंधेरा हो गया था, लौटते समय बहुत देर हो गई थी। इस प्रकार शत्रु के साथ अकेले क्यों चले गए थे आप? कर्ण ने कहा, इसमें क्या हो गया? सुषेण ने कहा, लौटने के बाद आपने भोजन भी नहीं किया, रात भर सोए भी नहीं। जरूर कोई बात हो गई होगी, आपके मन को क्लेश पहुंचा रही है। कोई विष बाधा तो नहीं हुई? कर्ण ने कहा, मैंने उसके साथ न कुछ खाना खाया न कुछ पिया। सुषेण ने कहा, खाने पीने की क्या जरूरत है? अंधेरे में विष का बुझा एक कांटा भी चुभा दे तो पर्याप्त है। हम धनुष से नागास्त्र नहीं छोड़ते। वैसे ही कर्ण ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सुषेण सुनकर चुप हो गया। कर्ण सोचने लगा, मेरी माँ का मुख लंबोदर था, पिता अधिरथ के मुख पर अधिक मांस तो था ही नहीं, हड्डियां उभरी हुई थी, चौखटा मुख था। वह कहते थे, बेटा, मैं सारथी रहा, तुम्हें रथी बनना है। मुझे जितनी धनुर्विद्या आती है उतनी मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। तब हस्तिनापुर में सबसे बड़े धनुर्विद कृपाचार्य ही तो थे। उनसे धनुर्विद्या सीखने योग्य राजकुमार भी तो नहीं थे। दुर्योधन कर्ण से 12 वर्ष छोटे थे और धर्मज 10 वर्ष छोटा था। शेष सभी तो बहुत छोटे थे। पिताजी ने कर्ण को यह भी कहा था कि इससे काम नहीं चलेगा। तुम कहीं बाहर जाकर गुरु सेवा करके विद्या सीख कर आओगे तो मेरी आशा पूर्ण होगी। लेकिन माँ कर्ण को कहीं भी दूर भेजना नहीं चाहती थी। दूर रखने में उसे बहुत डर लगता था। माँ कहती थी, किसी अनजान गुरु के पास सीखने के लिए भेजने की क्या आवश्यकता है? हम कोई क्षत्रिय तो नहीं। इसी प्रकार कर्ण को शुरू से ही गुरु के पास भेजने के लिए माँ रोक लगाती रही। तब कर्ण 18 वर्ष के थे। कितना लंबा चौड़ा, कितना बड़ा डील डौल वाला कर्ण था। कर्ण माँ को याद करते हुए कह रहे हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि बेटे के 60 वर्ष होने तक माँ जीवित रही। अंतिम दिनों में तो कर्ण की माँ कर्ण को महाराज कहना ही आरंभ की थी। कर्ण कहता रहा, माँ, मुझे ऐसा मत पुकारो, बेटा कहकर पुकारो। ऐसा कहने पर भी वह नहीं मानती थी। कर्ण सोचते रहे कि माँ ऐसा क्यों कहती। कितना मना करने पर भी महाराज ही कहकर पुकारते रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जानकर कि मेरा जन्म एक क्षत्रिय कन्या के पेट से हुआ है, यह बात पेट में ही रखी रही, किसी को बताई नहीं। मेरे जन्म के सत्य को मन में ही छिपाए मेरी माँ मर गई। आगे चलकर दुर्योधन ने यह भव्य नगर दिया रहने के लिए। तब यहाँ आने के बाद भी माँ को यह कैसे याद नहीं आया कि एक बार तो जाकर अपनी स्वामिनी कुंती से जाकर मिले, अथवा क्यों किसी झमेले में पड़े, यह सोचकर डर के मारे वो चुप रह गई होगी। कर्ण आगे और सोचते हैं कि विवाह से पूर्व बच्चा हो जाना लज्जा की बात है, बहुत घृणास्पद भी है। यह रिवाज वहां के क्षत्रियों में बढ़ रहा था, अब यहाँ के क्षत्रियों में भी फैल रहा है यह रिवाज। दुर्योधन दुशासन अपनी बेटियों को विवाह के पूर्व
कहीं बाहर जाने ही नहीं देते, किसी पुरुषों के पास उनको फटकने तक नहीं देते, उनको दास दासियों के देख रेख में रखा जाता है। कर्ण को अब भी नींद नहीं आ रही थी। बाहर देखा, घर के सामने बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही थी। कर्ण ने देखा, इतनी धूप में कौन खेल रहा है? बाण चला रहा हूँ, कुएं में गिरी गेंद को बाण मारकर निकाल लूंगा, यह कौन कह रहा है? कर्ण ने देखा कि यह तो सत्यसेन का पुत्र विश्वजीत है। इन बच्चों को कर्ण ने ही सिखाया था कि धनुष्यबाण सूक्ष्म विद्या क्या होती है, परंतु भीष्म की कड़ी आज्ञा थी कि धनुष्यबाण सिर्फ क्षत्रियों को ही सीखना चाहिए। द्रोणाचार्य की शाला में इसलिए कर्ण को प्रवेश नहीं मिला था। पिताजी ने कहा था, बेटा ये क्षत्रिय ऐसे ही होते हैं। तुमने परशुराम का नाम सुना है ना? वह बहुत पहले हुआ था। उसने सारे क्षत्रियों का विनाश कर डाला था। वह भार्गव वंश का था। उसके वंश के ब्राह्मण अब भी हैं। ऐसे गुरु के पास जाओ जो क्षत्रियों को नहीं सिखाते हम क्षत्रिय नहीं हैं, यह बताकर उन्हें जो कुछ आता है सीख कर आओ। पूर्ण गुरु भक्ति और सेवा भाव से सीख कर आना। इस तरह कर्ण के पिताजी की इच्छा थी कि कर्ण एक उत्तम धनुर्धारी बने। क्या कर्ण की इच्छा भी कोई दूसरी थी? नहीं, उसे भी धनुर्धारी बनना ही था। कर्ण बाण विद्या को हस्तगत किए बिना अग्नि बाण चलाना इसे कैसे सीख सकता था? भार्गव के यहाँ कर्ण की शिक्षा शुरू हुई। उन्होंने प्रेम से शिक्षा दी, अभ्यास के साथ अनुशासन भी सिखाया। इस द्रोणाचार्य से भी अधिक अनुशासित थे भार्गव गुरु। यदि शिष्य श्रद्धा दिखाए और उसे पर स्नेह हो जाए तो द्रोण बहुत ही अनुशासन से सिखाता रहता। नहीं तो ऐश्वर्यशाली राजपुत्रों को प्रसन्न करने के लिए सरल विधान को अपनाता है, परंतु गुरु भार्गव ऐसे नहीं थे। उन्होंने शुरू से ही कहा था, बेटा तुम्हारी बाहें और भुज शक्ति और छाती की चौड़ाई तो अद्वितीय है, एक धनुर्धारी के बिल्कुल अनुकूल, पर तुम्हें 5 वर्ष पूर्व ही आना चाहिए था। बचपन में जैसा उत्तम अभ्यास हो जाता है ना, उतना बड़े होने पर नहीं होता। फिर भी एकाग्रता से अभ्यास कर लो। कर्ण का अभ्यास शुरू हुआ, परंतु सबसे बड़ी एक भूल हो गई थी। स्वयं को ब्राह्मण बोलकर उन्होंने गुरु भार्गव के पास प्रवेश लिया था। इस रहस्य को मन में ही छिपाए रखने की मानसिक शक्ति दृढ़ करने का कर्ण प्रयत्न कर रहा था। कर्ण फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि सूत होकर भी ब्राह्मण होने का झूठ कहकर कर्ण विद्याभ्यास सीखने लगा था। पर यह बात कर्ण के मन में नहीं रह पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह बात, इस रहस्य को किसी न किसी मित्र को बता देना चाहिए। यह रहस्य किसी को बताने के लिए मन तड़प रहा था। मनुष्य को रहस्य की सदा रक्षा करनी चाहिए, बात को अपने पेट में ही रखना चाहिए। यह कर्ण को पता नहीं था। कर्ण को लग रहा था कि मेरे माता पिता ने मेरे जन्म का रहस्य किसी को नहीं बताया, वैसे मुझे भी इस रहस्य को छुपाना चाहिए। कर्ण ने भग को अपना सच्चा मित्र माना था। उसी ने कर्ण को धोखा दिया। धोखा नहीं, अपितु उसने सोचा होगा कि उसे भी एक रहस्य मिला, वह उसे अपने मन में रख न सका। और उस भग नाम के उसके मित्र ने कर्ण के रहस्य की सारी बातें अपने गुरु भार्गव को बता दी। तो इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग देखिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।